नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूं मेरे दूसरे पोल्ट्री फार्म। वैसे मेरे 3 फार्म हैं और 2 फार्म की कैपेसिटी है 10-10 हज़ार की और 1 फार्म की कैपेसिटी है 5,000 की दोस्तों। किंतु इस बार जो है हेज कम होने के कारण जो है मुझे इस फार्म में, दोनों फार्म में करीब 16,000 बच्चे मिले। इस फार्म में भी 8,000, उस फार्म में भी 8,000 बच्चे मिले। तो दोस्तों आज इस बैच का 40वां दिन है और 40वें दिन में 2100 ग्राम के आसपास वेट आ रहा है और 1.67 के आसपास हमने कल कैलकुलेशन निकाला था, इनका FCR आ रहा है। दोस्तों फिलहाल में जो है अभी तो फार्म के अंदर दाना पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, तो अभी हम दाना इनको अभी नहीं डालेंगे क्योंकि सुबह से हम जो है इनमें फीडिंग करवा देते हैं और इसमें तो फीडिंग हम 24 घंटे करवा सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैं इस फार्म के कंस्ट्रक्शन के बारे में पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ मैं, किंतु दोस्तों फिर से मैं आपको जो है वीडियो बना रहा हूँ। उसका कारण ये है कि इस फार्म को मैं कुछ मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं 2 फार्म को मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ क्योंकि ये 2 फार्म मेरे पहले बन चुके थे जब तक मुझे जो है इसी फार्मिंग का कुछ भी आइडिया नहीं था। क्योंकि मैं बस ये समझता था कि बस फार्म के अंदर फार्म को ठंडा करना है, किंतु इनके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है। उस हिसाब से फार्म का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो उसी हिसाब से जो आपका फार्म जो है अच्छी तरीके से ठंडा हो पाएगा। नहीं तो दोस्तों आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी आप एग्जॉस्ट फैन चला लें, कूलिंग पेड चला लें, आपका फार्म आप ठंडा नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो फार्म जो है कुछ भी बना देंगे या फार्म को जो है कंपनी के या इसी फार्म के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बनाएंगे तो आपको फार्म जो है इसी करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों अब हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों पहले जो मैंने फार्म बनाने में एक बार पहले मैं वीडियो बता चुका हूँ, इन दोनों के पोल, ये पोल और इन दोनों पोल के जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए मैक्सिमम 10 फीट। मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के चक्कर में मैंने इसको जो है 12.5 फीट पर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों मैंने उसमें कितना बचा है, 10,000 बचा है। किंतु दोस्तों मैं इसका नुकसान जो है अब हमेशा के लिए भुगत रहा हूँ। उसका कारण बताऊँ दोस्तों, अब ये 12.5 फीट पे है तो ये जो GA पाइप जो देख रहे हैं कि जहाँ पे ये बंधे हुए हैं वहाँ से थोड़े से उठे हुए हैं, बीच में थोड़े झुक गए और जहाँ पे फिर बंधे हुए हैं वहाँ से फिर वो उठे हुए हैं। तो एक तो ये नुकसान, तो उसके कारण जो है मेरी जो लाइन है वो पूरी झिक-झैक में जा रही है, पानी की लाइन। अब वैसा का वैसा ही मेरे साथ में दाने की लाइन में हुआ है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पर क्या गलती हुई। दोस्तों यहाँ पर जो गलती हुई ये देखिए, ये यहाँ पे भी लाइन थोड़ी सी झुकी हुई थी। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो लाइन झुकी हुई थी उसके कारण जो है पाइप जो कहीं वो अगर इतना हार्ड होता है कि वो ग्राइंडर से भी नहीं कटा, उसको हम थोड़ा सा छीलना चाह रहे थे। तो दोस्तों उसके कारण जो है पूरे पाइप को उसने छील दिया और हमको करीब 3 बैच से इसने परेशान कर दिया। वो थोड़े से इसने वो थोड़ा सा झुक गया, उसके कारण जो है पूरे पाइप को उसने काट दिया। फिर मैंने वहाँ पे जो है नया तरीके से जुगाड़ लगा के और इस फार्म को, इस जगह को मैंने कंप्लीट किया। तो दोस्तों आपको फार्म बनाने में ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। दूसरी जो गलती मेरे से ये हुई कि फार्म प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के चक्कर में ही फार्म का साइज यहाँ पे जो है छोटा हो गया। यहाँ पे अगर देखेंगे तो करीब 7 फीट के आसपास फॉल सीलिंग सही है और वहाँ लास्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे 11 फीट के आसपास फॉल सीलिंग जा रही है। तो दोस्तों यहाँ से ठंडी हवा तो जा रही है और आधे फार्म के बाद में फिर वो अब एरिया ज़्यादा होने के कारण अब हमने तो स्टैंडर्ड 7 फीट के हिसाब से एग्जॉस्ट फैन कूलिंग पेड लगा रखा है। अब वो जो है वहाँ पे जो है ज़्यादा एरिया होने के कारण फार्म जो है ठंडा नहीं हो पा रहा। तो इसके कारण जो है मैं इस बार मॉडिफिकेशन कुछ इस प्रकार से करूँगा कि ये जितने भी है ना, ये जो पूरा सिस्टम, पूरा फार्म जो है इस बैच के बाद में पूरा फार्म में खोल दूंगा। इसके कारण जो देखिए ये जो मैंने फॉल सीलिंग जो कर रखे थे, इनके जो GA तार वगैरह डाल रखे थे, इस बार मैंने कुछ भी नहीं काम नहीं करवाया। सिर्फ मुझे जो है फार्म को, इस बैच को निकालने के बाद में पूरे फार्म को मैं 7 फीट हाइट तक ऊपर से ये पूरा खुलवाऊंगा। उसके बाद में पूरा जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है फार्म के अंदर वाला, ऊपर का जो सीमेंट शीट का जो है उसको तो रहने दूंगा, सिर्फ ये जो फॉल सीलिंग वाला जो स्ट्रक्चर है इसको मैं नीचे ले आऊँगा, सिर्फ 7 फीट के नीचे लेके आके और पूरे फार्म को जो है सिर्फ 7 फीट हाइट पे लेके आऊँगा। और उसके बाद में जो है वापस जो फॉल सीलिंग है वापस नए इस फॉल सीलिंग के ऊपर एक और नया कर्टन डाल दूंगा, ताकि ये कर्टन तो ऑलरेडी रखा हुआ है, बाहर निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं उस प्रकार से जो है एक और कर्टन लगा दूंगा ताकि ये डबल कर्टन हो जाएगा। और ये लोकल कंपनी का मैंने परचेस किया था, किंतु इस बार जो है मैं दूसरी कंपनी मैंने बात कर रखी है और राइनोरेप कंपनी का, उनका इस साइज़ के हिसाब से ही मैं कर्टन बना के लेके आऊँगा। और फिर उसके बाद में जो है कर्टन पूरी तरीके से नया लगाऊंगा और फॉल सीलिंग करूँगा। तो दोस्तों मैंने इसलिए जो इस फार्म पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फार्म में मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना है और इस मॉडिफिकेशन में मैं हर एक फार्मर भाई को एक एक डेली का मैं बताऊँगा कि मैं इस मॉडिफिकेशन क्यों कर रहा हूँ और
उसके बाद में मुझे कितना खर्चा लग रहा है और किस प्रकार से मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। दोस्तों मैं इस मॉडिफिकेशन में एक और नई चीज़ करूँगा, और वो ये है कि ये जो जितने फॉल सीलिंग है, ये सब कैंची, ये नीचे वाला पोर्शन है पूरा कटवाऊंगा और इनको सबको 10-10 फीट के ऊपर मैं वेल्डिंग करवाऊंगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 12.5 फीट है, तो मैं 10 फीट जहाँ पे सेंटर आ रहा होगा एक तरफ से मैं नापते हुए लेके आऊँगा और 10 फीट के ऊपर जो है सेंटर पे, और मैं इसको पूरी तरीके से वेल्डिंग करवाऊंगा, ताकि ये जो पाइप जो झुकने वाली जो समस्या है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे भी पाइप जो करीब झुक रहा है, तो दोस्तों ये पाइप जो झुकने वाली जो समस्या है, मैं इसको पूरी तरीके से इस बेच के बाद में जो नया मॉडिफिकेशन रहेगा उसमें पूरा कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों मेरे साथ में हो क्या रहा है, फार्म तो ठंडा हो रहा है, किंतु दोस्तों मुझे एग्जॉस्ट फैन ज़्यादा चलाना पड़ रहा है, तो उसके कारण बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है। तो एज़ कंपेयर में दूसरे फार्म पे देख रहा हूँ, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड है, मेंटेन है, तो वहाँ पे बिजली पंखे मुझे कम चलाना पड़ रहा है और यहाँ पे जो पंखे ज़्यादा चलाना पड़ रहा है। तो यहीं से मैंने समझ गया कि मैंने कहाँ पे गलती की है। क्योंकि दोस्तों आप सभी फार्मर भाई को मैं बता दूँ, इस फार्म को बनाने के पहले मुझे इसी फार्मिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, बस मैंने बना लिया था। अब जो है मुझे सब चीज़ें आइडिया हो गया है कि मुझे अब किस प्रकार से काम करना चाहिए, और वैसे भी कर्टन पुराना हो गया था, मुझे चेंज करना ही था। तो मैंने सोच लिया कि अब जो है नया कर्टन डालूंगा, अच्छी कंपनी का कर्टन डालूंगा, और किस स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे बनाना है फार्म को। कुछ मॉडिफिकेशन में 20-25 हज़ार रुपये का मुझे खर्चा लगेगा, किंतु दोस्तों इतना तो मेरा बिजली बिल ही लग जाता है ज़्यादा। अगर एक पंखा अगर 40 दिन अगर एक्स्ट्रा चल गया तो मेरा बिजली बिल ही उतना वसूल हो जाएगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है इसी पोल्ट्री फार्मिंग में। स्टैंडर्ड बहुत मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, फार्म के अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो आपका इसी फार्मिंग कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा और इसी फार्मिंग करने में आपको बहुत मदद करेगा। धन्यवाद दोस्तों।